हेलो एवरीवन, मेरे पीछे जो आप विला देख रहे हो, देखने में शायद आपको लंदन में बसा कोई वर्साचे का मेंशन लग सकता है। चलो छोड़ो वर्साचे का मेंशन, मगर वो तो याद होगा ना जब गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने पूरे घर वालों के साथ डिस्कवरी चैनल पर कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स एंड लग्जरी विलास देखते थे जिनके रूम के अंदर ही उसका स्विमिंग पूल होता था। तो आज मैं आपको आके एक ऐसे ही रिजॉर्ट दिखाने वाला हूँ जिसके रूम इतना खूबसूरत है और रूम से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा आपको इतने बड़े स्विमिंग पूल का, वो भी इतने ज्यादा खूबसूरत व्यू के साथ। एक ऐसा रिजॉर्ट जहां पर आपको अटैच स्विमिंग पूल तो मिलेगा ही, मगर जब उसके आप बाथरूम की तरफ बढ़ोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ का बाथरूम बहुत बड़ा है और यहाँ पर मिलेगा आपको एक फुल साइज का टब। अब आप कहोगे कि वो बात तो ठीक है पीयूष भाई कि यहाँ पर आपको अटैच स्विमिंग पूल मिल जाएगा, अटैच बाथरूम मिल जाएगा जिसका इतना बड़ा टब है और बहुत लग्जूरियस है ये प्रॉपर्टी, मगर कौन सी चीज थी जो आपने इसको वर्साचे मेंशन से कंपेयर कर दिया? इसकी डिटेलिंग। अब म्यूजिक प्लेयर तो आजकल हर प्रॉपर्टी देती है, मगर यहाँ पर आपने ध्यान दिया, यहाँ पर मिलेगा आपको रेट्रो स्टाइल स्पीकर जिसमें लिटरली कैसेट पड़ती है और ये प्ले भी होता है। तो मुंबई से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है सिद्धांत रिजॉर्ट एंड विला, और ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की दिखती है। तो वेलकम अगेन एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो बैकपैकर विद पीयूष, जहां हम आपको ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टीज के रिव्यूज बीच बीच में लाया करते हैं। तो ये खूबसूरत विला लोकेटेड है अलीबाग के रेवडंडा के मुर्रिड एरिया में। तो इस खूबसूरत रिजॉर्ट जिसका नाम है सिद्धांत रिजॉर्ट, यहाँ पर आप बाय रोड आ सकते हो, बाय फेरी आ सकते हो, बाय जेटी आ सकते हो, इवन यहाँ पर M2M फेरी भी चलती है जहाँ पर आप अपनी कार भी ला सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आने के, और आपको विश्वास होगा कि मैं कम से कम 3rd या 4th फ्लोर में चल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इतना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। वैसे तो मैं चाहता हूँ आपकी हमारी सबकी शामें बढ़िया जाएं, मगर कुछ शामें ऐसी होती हैं जो हमको जिंदगी भर याद रहती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपको एक ब्राइट टोन आ रहा है इस पूरे एम्बियंस की वजह से, और पीछे नेचर अपना ब्लू कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। दोनों मिलके इतने अच्छे रंग दिख रहे हैं मानो कि खो जाओ इन रंगों में। दूर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और वहां पे एकदम घिरे हुए हैं बादल। अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा व्यू है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि जिम में मैं जाया करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो इनका नीचे रेस्टोरेंट है पेशवाई, वहाँ पे मैंने सुबह थाली खाई थी, बहुत ही बढ़िया स्वाद। मगर अभी मुझको ऐसा कुछ लगा कि मेरे को घर जैसा खाना खाना है, और मैंने उनको बोला कि मुझको थोड़ा सा घर टाइप खाना दो, तो ये उन्होंने भिजवाया अपने रेस्टोरेंट से। पेशवाई उनका रेस्टोरेंट है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, हालांकि बुफे भी लगता है और अला कार्ट भी है, बट स्वाद बढ़िया था। अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा आता है स्वाद। क्या क्या है इसमें, इन्होंने अच्छा पराठे भिजवाए हैं, और ये मेरे ख्याल से स्टार्टर होगा। ये है स्टार्टर और ये है मेन अपनी थाली। तो ये अपनी थाली, इसमें देखते हैं क्या क्या है। चावल है, रसगुल्ले हैं, पनीर और मिक्स वेज की सब्जी है, इसमें भी मिक्स वेज है और पनीर भी दिख रहा है मेरे को। ये मेरे ख्याल से है दाल मखनी जी, ये दाल मखनी है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी रिजॉर्ट या होटल में जाऊँ तो आप लोग को खाना ज़रूर बताऊँ कि कैसा लगा स्वाद में, और ये चीज़ सही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो होटल को ऊपर से नीचे ला सकती है स्वाद। अगर स्टे अच्छा है, स्टे में चलो मैं कुछ बता रहा हूँ 2-5 ऊपर नीचे हो सकता है, वो समझ में आता है, बट खाना अगर ख़राब है और इंसान को भूख लगी है ज़ोर, तो फिर उसके लिए रूम और बेड कुछ मायने नहीं रखता है। फिर तो खाना इम्पोर्टेंट था और वो देता है रिव्यू उसी के बेसिस पे, इसलिए खाने की सच्चाई बताना ज़रूरी है। अब तो सुबह ही मुलाकात होगी, खाने के बाद तो बढ़िया नींद आएगी, और आज तो गुलाब जामुन भी मीठा।
गुड मॉर्निंग गाइज। अभी जस्ट मैं सो के उठा और मैंने सबसे पहले ये व्यू देखा। मतलब बिस्तर के जस्ट सामने ये व्यू है और आँख खुली, मैंने देखा अरे उजाला हो गया। इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं। क्या व्यू है यार। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और आपको आगे का बताते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस क्राउन विला का असली मतलब है यहाँ का इंडोर पूल। मगर अगर मैं कहूँ कि इंडोर पूल के साथ एक और चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ की, वो है यहाँ पर बैठ के आप सनराइज एंजॉय कर सकते हो इतने खूबसूरत व्यू के साथ। तो वैसे इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर दे देता हूँ और उससे भी पहले मैं आपको रूम का व्यू देता हूँ कि आखिरकार इस रूम और इस विला में आपको मिलेगा क्या क्या। तो जैसे ही आप सिद्धांत रिजॉर्ट में चेक इन करोगे, सबसे पहले आपको गोल्फ कार्ट की मदद से यहाँ पर ऊपर लाया जाएगा, क्योंकि ये क्राउन विला यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में सबसे ऊपर सिचुएटेड है। खैर, कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद सबसे पहले जो चीज आपको दिखेगी वो दिखेगी ये ओपन एरिया। यहाँ पर आपको एक स्विंग मिल जाएगा, बैठने के लिए सोफा मिल जाएगा और यहाँ से आप पूरी प्रॉपर्टी इवन दूर दूर तक के माउंटेन्स और जितने भी प्लेट्यूज हैं सब एंजॉय कर पाओगे। तो आगे चलते चलते हमको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर शेर। आप बस देखते जाना यहाँ पर कितने फोटोजेनिक स्पॉट्स मिलते हैं आपको, और वो यूनिक मिलेंगे। तो ये है शेर और यहाँ से एंट्री होती है हम लोग की रूम की, लिविंग रूम की। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले आपकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में इतनी डिटेलिंग देखी गई है जो मैंने शायद ही और किसी रिजॉर्ट में देखी हो अभी तक। तो मेरे जस्ट सामने यहाँ पर सोफा है और यहाँ पर जो बालकनी थी वो है, और बालकनी से पूरा व्यू दिखता ही है। प्लस यहाँ पर कोई सिर्फ मिरर है, तो आप अगर आप सोफे में बैठोगे तो आपको पूरा सामने का व्यू मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूम में स्टार्टिंग में क्या है। तो सबसे पहले आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, उसके बाद आपको टीवी मिल जाएगा जो कि काफी बड़ा है। इसके बाद हमको दिखता है डाइनिंग टेबल। आप इसको डाइनिंग टेबल या वर्किंग टेबल बोल सकते हो, मगर इसके बाजू में है सोफा जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां से पूरा सामने का व्यू मिलता है। अच्छा, सोफे के बाजू में आपको एक फोन मिलेगा। अब यहाँ पर ये लोग ऑर्डिनरी फोन रख सकते थे जैसे कि एक टेलीफोन होता है रूम में, बट इन्होंने उस पर भी मेहनत की और यहाँ पर विंटेज स्टाइल का फोन रखा। इवन ये डायल भी होता है, अगर आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, नहीं, ये प्रॉपर डायल होता है। और रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, आप हाउसकीपिंग कहीं भी फोन कर सकते हो इससे। खैर, टेलीफोन के इस साइड पे आपको एक मिनी बार मिल जाएगा और ये आपकी टी एंड कॉफी का सेक्शन है जहां पर पाउचेज में सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर आके भी इन डोर्स की तारीफ ना करूं तो शायद काफी गलत होगा, क्योंकि ये जो डोर्स हैं इनमें कलर, अब इनको क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता, बट काफी कलरफुल है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठोगे, इंटायर डे ये ग्लो अप करते रहेंगे। और इवन रात में भी अगर आप अपने बेडरूम में सो रहे हो तो यहाँ की लाइट जल रही है तो एकदम अलग सा ही ग्लो आएगा, ऐसा लगेगा आपको आप कहीं शीश महल में सो रहे हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बताने की आप लोगों को बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है। लेजिट एक विला के हिसाब से बहुत कुछ है अंदर। और सबसे पहले जो मेरी यहाँ पे एंटर करते ही नजर गई थी वो दोनों तरफ के शैंडलियर पे गई थी। यहाँ का भी शैंडलियर बहुत खूबसूरत है, यहाँ का भी बहुत खूबसूरत है। तो रूम की शुरुआत होती है यहाँ के बेड से, और आप बेड पे बड़ी सी रोशनी देख रहे होगे। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो लेट्स सी इस रूम में हम लोग को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका चार्जिंग पॉइंट है। ये आपको तैयार होने के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सा एकदम राजाओं टाइप यहाँ पे शीशा दिया गया है। यहाँ पर बाथरोब रखी हुई है। यहाँ पर सिटिंग एरिया, और सिटिंग एरिया के बाजू में है एक बहुत अच्छी सी विंडो। तो आप जब यहाँ पे सो के उठोगे ना, ये रहा बेड और ये है यहाँ की विंडो। मतलब दूर दूर तक का आपको पहाड़ दिखेंगे, बादल दिखेंगे, सनराइज होता हुआ दिखेगा। एक नंबर रूम, एक नंबर। अभी तो बहुत यहाँ से धूप आ रही है, मैंने शूट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, बट अगर आगे मैं अगर आपको दिखा पाऊँगा तो दिखाऊंगा वीडियो में। बहुत अच्छा व्यू आता है, मतलब जितना आप बेड से उठ के देख पाओगे, जितना अच्छा उस समय आपको व्यू दिखेगा, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो एक मूवमेंट में कैप्चर कर पाऊं जैसे सूरज ढलता है या बादल आते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया, दो आपको चेयर दिख ही रही होंगी। यहाँ पे है एक अलमारी अभी मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि बहुत भसड़ उसके अंदर मची हुई है। और फिर आपको मिल जाता है अपना प्राइवेट पूल के लिए रास्ता, जिसको ऑफ कोर्स आप इसकी मदद से बंद भी कर सकते हो रात में या जब भी आप सो रहे हो। बट इसको पहले होल्ड करते हैं,
हम आपको दिखाते हैं पहले वॉशरूम। तो गाइस बेड के जस्ट बगल से स्टार्ट होता है यहाँ का वॉशरूम, जो कि आप समझ लो कि बाथ टब यहाँ पे रखा है और बाथ टब के साथ भी आप व्यू एंजॉय करते रहोगे। ये है यहाँ का बाथ टब और ये एरिया बहुत बड़ा है। अभी मैंने ऑन किया हुआ है पानी क्योंकि इसके बाद मैं नहाऊंगा जाके ऑफ कोर्स। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रेस्ट रूम, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो शावर एरिया जो है आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, बट इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, मुझको ऐसा लगा। स्टिल काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। अंदर से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको मोबाइल से क्लिप रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ। खैर ये अपना टब अभी भर रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो मिरर है, थीम भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। ये आपका है फेस टॉवल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिन और ये अपनी नहाने की सामग्री। खैर ये शावर है और ये टाल्स रखी हुई है, ये सोप एंड शैम्पू रखा हुआ है, ये टॉयलेटरीज रखी हुई हैं और ये आपका कमोड। तो गाइज अब उस जगह के लिए बढ़ते हैं जो चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए बोला था, और वो रहा ये यहाँ का इंडोर स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर आपको इंडोर स्विमिंग पूल भी मिलता है, आपको आउटडोर स्विमिंग पूल भी मिलता है, बट जब आपके पास इंडोर है तो आप फिर आउटडोर जाके करोगे क्या। यहाँ पर और भी रूम्स अवेलेबल हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। बट जो इस क्राउन विला की बात है ना, वो मतलब इसकी बात ही अलग है। अगर आपने पहले मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी होंगी तो मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, तब ये आई थिंक नहीं था। तब मैं रूम में रुका था, उसका पूल यहाँ का 1/3 था यहाँ का पूल वहाँ के हिसाब से। तो भाई व्यू भी आपको यहाँ पर इतना बढ़िया मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर पूरा जो रूफ है वो खुला हुआ है, तो सनलाइट यहाँ से भी आएगी, रोशनी यहाँ से भी आएगी, जो कि बहुत तगड़ा लग रहा है। लेजिट में बहुत तगड़ा लग रहा है। मैं जितना बता दूँ आपको विश्वास तभी होगा जब आप यहाँ पे आके रहोगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। लेजिट यार। अब देखो भाई मुझसे ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ डुबकी मारने। आप अपना देख लो। भाई मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार यहाँ का शैंडलियर देखो। ये लिविंग रूम का शैंडलियर है, इसके बाद मैं तुमको बेडरूम का दिखाता हूँ, मगर पहले ये देखो। अब ये है भाई बेडरूम का शैंडलियर, और मतलब बेड के जस्ट ऊपर तुम्हारे शैंडलियर है, और सोचो कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो तुमको इतना खूबसूरत शैंडलियर प्रोवाइड करेंगी। तो गाइज़ अभी मैं जस्ट इनके इन हाउस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करके आया और बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। तो एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से इस रिजॉर्ट को रेटिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के रूम को हम लोग रेट कर देते हैं। क्या लगता है आपको कितना रेटिंग देनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं दूंगा 8/10। 2 नंबर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि क्या पता लाइफ में मुझको और कोई और अच्छा रिजॉर्ट मिले, फिर मैं उसको 1 और या 2 और बढ़ा के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है भी, बट इससे भी अच्छा कुछ होगा। इसके लिए मैं इसको 8/10 देता हूँ, और 8 रेटिंग बहुत अच्छी है, लेजिट बहुत अच्छी। आप आओगे तो आप तो 10/10 दे दोगे इसको। और यहाँ के फूड को मैं रेट करना चाहूँगा 7/10। 7 इसलिए क्योंकि यहाँ की प्राइसिंग अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, बट बुफे में मुझको कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी लगी। ऑल्दो आला कार्ट बहुत अच्छा सर्व करते हैं, एम्बियंस भी इनका रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा है, तो आई थिंक 7 रेटिंग अच्छी रहेगी इनके रेस्टोरेंट के हिसाब से। तो फूड हो गया, रूम हो गया, और अब बारी आती है सर्विस की। सर्विस की तो मैं इनको आंख बंद करके 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि ये लोग ऐसा फील नहीं होने देते हैं। ऑल्दो जब मैं आया हूँ तो स्टाफ थोड़ा सा कम लगा मेरे को, हो सकता है ऑक्यूपेंसी के ऊपर भी हो, तो स्टाफ मेरे को थोड़ा सा लगा, बट इन्होंने सर्विस के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और चाहे वो आपका फूड रूम तक का लाना हो, और एक टाइम डिपेंड होता है कि आप अगर ऑर्डर कर रहे हो तो वो कितनी देर में आप तक का आ पा रहा है, तो उस मामले में बहुत अच्छा है। होटल नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है,
और इवन यहाँ का पूल भी टाइम टाइम पे साफ हुआ करता है, इसलिए 9 नंबर 10 में से सर्विस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ के रेटिंग्स अच्छे लगे होंगे, यहाँ के रिव्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये रूम चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको एडवांस में बुकिंग करानी होगी क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा एक ही रूम है। मगर अगर आपको और कोई रूम्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक रूम के साथ आपको पूल किसी में इंडोर मिलेगा, किसी में आउटडोर मिलेगा, जैसा आपको चाहिए होगा। और मिलते हैं हम लोग ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।